क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप किसी को कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट अजनबी से बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहें, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी को हिचकिचाहट कम कर उससे बात करने के लिए तैयार कैसे करेंगे? यह बुक इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इसे सुनकर आप सीखेंगे किसी अजनबी से कैसे बात की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किसी अजनबी से किसी की आंखों को हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि यह इंसान बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत फनी है, या हो सकता है कि आप यह सोचते हो यह इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, यह बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप ज़िंदगी में जितने भी इंसान से मिलते हैं, उन सबका आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहोगे कि इम्प्रेशन क्या है? दूसरों के दिमाग को आप पढ़ने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप इस बुक समरी में सुनेंगे तो ज़रूर गारंटीड हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोचेंगे, वह आपको पसंद करेंगे। डॉक्टर लीज़ा बर्मन, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, उनकी एक स्टडी यह प्रूव कर चुकी है जो दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग मेंटल इलनेस के मरने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं जो लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को ना तो कोई बीमारियां ज़्यादा होती हैं, ना ही उनके जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने ज़रूर नोट किया होगा, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मज़ा आ जाता है। अगर वह आपकी महफ़िल में आ जाएं तो ऐसा लगता है जैसे महफ़िल में एकदम जान सी आ गई हो। इस तरह से बॉन्डिंग करना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, वरन यह क्वालिटी आपकी सरल सफलता भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिन लोगों को सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आप सोशल नेटवर्क बड़ा होगा तो आपके कलीजियस या आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। आप ब्लाइंड डेट भी सेटअप कर पाएंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड का टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही यह डिसाइड कर देते हैं सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब आप ऐसा क्या करें कि 90 सेकंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन जमा पाएँ। इसका खुलासा आगे आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगा। पीपल मस्ट लाइक यू। क्यों ज़रूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वह हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं, लेकिन अगर हम पसंद नहीं करते हैं तो वह शुरू के से हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियां देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद नहीं करता तो वह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपकी साहस की निशानी मानेगा, लेकिन अगर वह आपको पसंद नहीं करता तो वह यह मानेगा, वह सोचेगा कितना अकड़ू व्यक्ति है, यह व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वह आपको पसंद नहीं करता। वह कोर्स सवाल यह उठता है कि लोग कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। निश्चित ही लोग ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक, जो मिलनसार, जो स्वस्थ हैं। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आँखों से, आपके रिस्पॉन्स से हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को असेसमेंट करने का रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को आकलन करके अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सारी क्वालिटीज़
हमें अपने अंदर लानी है तो 90 सेकंड के अंदर ही लानी होगी। आवर क्वालिटीज टू इम्प्रेस अदर इन 90 सेकंड। जब भी हम कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वह 90 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे, चाहे आप उससे बात करो या ना करो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए यह नहीं कहा जा रहा है। 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वह डिसाइड कर लेता है कि वह आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है, जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाएँ। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा जो इन चीज़ों के बीच में आता है वो है रपोर्ट। रपोर्ट ही वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो दुनिया का हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेजेस हमें देखने को मिलेगी, इसलिए हमें इन तीनों स्टेजेस पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे आप समझेंगे कि इन चीज़ों को स्टेज पर यूज आप कैसे कर सकते हो किसी को 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। फर्स्ट स्टेज है मीटिंग। एक्चुअल बात करने या शुरू होने से पहले इन 3-4 सेकंड के लिए जब दोनों लोगों को बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है तो वह मीटिंग है। इस समय में दोनों लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वह बात करने के लिए सेफ है, क्या वह उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप्स करने के लिए कहा है। फर्स्ट है बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देती है। अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज क्लोज रखते हैं, इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या हम नर्वस हैं या डरे हुए हैं, उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही यह सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, दूसरे इंसान से बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। सेकंड पॉइंट है आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वह हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। यह एक नॉन वर्बल है, हम दूसरे से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कांटेक्ट की आदत नहीं है वह हर बार मूवी को देखते हुए जब भी इंसान से मिलते हुए उनकी आई कलर को नोटिस करें और खुद के बताएं, जिससे वह आई कांटेक्ट की आदत डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है बीम। मीटिंग का थर्ड स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब होता है जैसे ही आपका किसी साथी या किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इसे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर करता है कि आप उससे गुस्से में हैं या नहीं, आप एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी हैं। ग्रीटिंग। फोर्थ है ग्रीटिंग। आप स्माइल करने के बाद जब आप स्टार्ट करें, आपको एक अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उसे ग्रीट करना है। आपको एक अपनी बात से शुरुआत करनी है। हेलो या नमस्कार से संबोधित करें। आपको यह भी ध्यान देना है कि जितना अच्छे से आप अपने इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही अच्छे से सामने वाला भी आपको इंट्रोड्यूस करेगा। यह एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप सामने वाले से उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा हेलो या हाय बोल के, बस फिर चुपचाप हो जाएगा। ये आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो मेरा नाम विकास है, मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो आप भी सामने वाले को इतना बड़ा रिप्लाई आएगा जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। जितना आपसे अच्छा अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ है लीन। लीन का मोटिव
लीन, मीटिंग का चौथा स्टेप है लीन। अगर हम बात करते समय किसी से थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं तो वह हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपोजिट सेक्स से मिलते समय ये चीज़ें थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले को आगे पड़ सकता है। यह पार्ट तीनों पार्ट्स में ज़्यादातर 90 सेकंड की ड्यूरेशन है, जहां पर दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा कि आपको पसंद करता है या नहीं। रिपोर्ट वह स्टेज है जहां पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि दूसरा इंसान एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है। उसे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा है। वह उस पार्टी के लिए या उस पार्टी में एक अकाउंट को जानता है जो कि उससे बहुत दूर बैठा है। वह पार्टी में बाकी सब लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तान्या है, जिसने शाइनी ब्लू ड्रेस पहनी है, जिसे मार्क भी काफ़ी देर से नोटिस कर रहा है। तान्या मार्क के साथ बैठे हुए आपको बताती है उसे पुराने स्टाम्प्स इकट्ठी करना बहुत पसंद है। यही एग्जैक्ट हॉबी मार्क को भी पसंद है। मार्क बहुत खुश होता है कि उसे तान्या से बात करने का एक रीज़न मिल गया। वह तान्या से बात करता है, उसे अपनी पुरानी 1940 की एक स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता है। उसे इतनी पुरानी स्टैम्प अचानक मिली जब वह न्यूयॉर्क जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई। इस मोमेंट में मार्क और तान्या के बीच 90 सेकंड में ही या कम समय में एक रिपोर्ट बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ परफेक्ट में है। एक एवरेज इंसान को इस मोमेंट में कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को सिग्नल भेज रही है, लेकिन एक पर्सन की जो कि न्यूरल लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग में ट्रेंड है, वह इन सारे सिग्नल्स को नोटिस कर सकता है। अगर आप ऐसी ही ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।